जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को जय गुरु जी और मेरे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं माही आंटी आपका आप ही के गुरु परिवार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। संगत जी, आज हम एक और सत्संग लेकर आए हैं। ये सत्संग एक आंटी का है जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की है कि कैसे गुरु महाराज जी उनकी लाइफ में आए और क्या क्या स्ट्रगल वो कर रही हैं और कैसे गुरु महाराज जी उनको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। संगत जी, ये चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये आप लोगों का परिवार है। इस परिवार को आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो जितना हो सके आप अपने जो सत्संग हैं वो शेयर कीजिए, सो दैट कि हम आपके सत्संग आप ही के अपने चैनल पे चलाएं और बाकी जो संगत है वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले सके। क्योंकि ये सब आप लोगों को पता है कि सत्संग कहने वाले को भी उतना ही गुरुजी ब्लेस करते हैं जितना संगत सत्संग भेजने वाले को भी ब्लेस करते हैं। जितनी संगत सत्संग सुनती है उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुपा की। और संगत जी, कोई भी सत्संग किसी भी चैनल पे आप सुनते हैं तो उसे पूरा सुने। सत्संग कभी भी अधूरा नहीं छोड़े, सत्संग अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु महाराज जी को ये कभी भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई संगत सत्संग के बीच में बोले, बात करे या सत्संग को अधूरा सुने। तो संगत जी, आज का मैसेज भी इसी से ही जुड़ा हुआ है कि जितने लोग सत्संग कराते हैं अपने घर में वो इस चीज़ का ध्यान रखें। गुरु महाराज जी का मैसेज है ये उन सारी संगत के लिए कि सत्संग के कुछ नियम होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शांत रहना और ध्यान लगाना। संगत जी, जब सत्संग हो रहा होता है, जब गुरबानी चल रही होती है, शब्द चल रहे होते हैं, उस दौरान आपको गुरु जी का ध्यान करना चाहिए। किसी से बात मत कीजिए संगत जी। और जितना भी खान पान का प्रोग्राम होता है संगत, जैसे जिसके घर सत्संग होता है वो चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब अपनी श्रद्धा के अनुसार वो देते हैं। तो संगत जी, जब सत्संग चल रहा होता है, स्पेशली जब कोई आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही होती हैं या जब सत्संग चल रहा होता है, उस दौरान बिल्कुल बात ना करें, कोई प्रसाद सर्व मत कीजिए। क्योंकि गुरु महाराज जी उस वक्त हमारे बीच विराजमान होते हैं और उन्हें ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि कोई भी संगत सब छोड़ के बात करे आपस में या खाए, उनका ध्यान हटे। सारा खेल तो ध्यान का ही है ना गुरुजी। ध्यान संगत जी, ध्यान लगाएंगे गुरुजी का आपको तो गुरुजी को पता चलेगा कि आप ध्यान लगा रहे हैं। गुरुजी को पता चलता है आप उन्हें याद कर रहे हैं संगत जी। क्योंकि सत्संग हम करते ही इसलिए कि हम गुरु महाराज जी को बुलाएं, गुरु महाराज जी से बात करें, उनसे अरदास लगाएं। तो अगर आप किसी को भी अपने घर में बुलाएंगे और उससे बात नहीं करेंगे और दूसरे से बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर हम सत्संग करते हैं, गुरु महाराज जी को हम बुलाते हैं, गुरु महाराज जी से अरदास करते हैं कि गुरु महाराज आप आएँ और सबका कल्याण करें। तो अगर गुरु महाराज जी को हमने बुलाया है तो कुछ नियम और कायदे उनके लिए हैं जो सिर्फ सत्संग के दौरान होते हैं। तो कृपा करके उन सब चीज़ों को फॉलो करें। तो संगत जी, अगर आप भी अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, उसका लिंक ईमेल आईडी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और यूट्यूब थंबनेल में भी दिया हुआ है। आप उस पर मेल कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आज का सत्संग हमें एक आंटी ने ऑडियो के थ्रू भेजा था, तो आंटी का सत्संग हम एज इट इज़ चलाना चाहेंगे। आंटी जी, आज आपकी बारी है, आज आपका दिन है, तो आपका सत्संग हम चला रहे हैं। तो आइए आंटी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल का आपका बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं गुरु जी कल परसों से मेरे माइंड में एक सत्संग डाल रहे हैं। मैं शुरू से शुरू करती हूँ। गुरु जी महाराज पता नहीं क्यों मेरे थे दो तीन दिन तो कह रहे हैं तू शुरू तो पूरी गल दस, शुरू तो पूरा सत्संग शेयर कर। पता नहीं इस चीज़ में क्या राज है क्या नहीं है। पर मैं भी ट्रैवलिंग कर रही हूँ, कहीं पे मैं गाड़ी में हूँ। मैंने गुरुजी महाराज से बोला था कि गुरुजी महाराज मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। मैं घर पहुँचूँगी जब 9-10 बजे, तब सत्संग शेयर करूँ कि नहीं करूँ। अभी मैं रास्ते में थी, कुछ 2-3 काम थे, ट्रैवल कर रही हूँ कहीं। 2-3 सत्संग सुने और उन सब सत्संग में एक ही चीज़ थी कि नहीं तू संध्या वेले दा शुकराना कर, संध्या वेले दा शुकराना कर, शाम नू सत्संग शेयर कर। तेरी खुशियाँ राह च है, बस तेरे एक शाम दे एक संध्या वेले दे शुकराने दी वेट हो रही है।
सो पता नहीं गुरु जी महाराज की क्या मौज है, पर उनका जो भी हुक्म हो, उनकी जो भी बात हो, उसे बस सुन लो और कर दो। मेरा तो इतना ही एक्सपीरियंस है उनके साथ। मैं ऑलमोस्ट 14-15 ईयर से गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ, जब से हम उनसे जुड़े हैं। जुड़े तो बहुत जन्मों से हैं, वो तो महाराज को पता है। महाराज अभी गाड़ी में सामने बैठे हैं, उनका स्वरूप लगा हुआ है बहुत सुंदर, सीरियसली वॉच कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। पर पता नहीं संगत जी, लास्ट जितने भी साल हुए, मेरे को 14-15 साल गुरु जी महाराज के साथ जुड़े हुए, 14-15 ईयर्स गुरु जी महाराज से जुड़े हुए हो गए। एंड ऑलमोस्ट 12 ईयर्स गुरु जी महाराज ने अपना स्वरूप ब्लेस किया था 12 ईयर्स पहले। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल सत्संग, किसी और टाइम शेयर करूँगी। पर कभी भी मुझे गुरु जी महाराज ने, मतलब मैंने इतने सत्संग्स पे गई हूँ इतने सालों तक, इतने सत्संग अटेंड किए हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, है ना, डुगरी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट पता नहीं पहली बार ऐसा हुआ है इन माई एंटायर सो मैनी ईयर्स ऑफ जर्नी कि नंबर 1 गुरु जी महाराज मुझे लगातार बोल रहे हैं, बेटा अपना शुक्राना सत्संग रोज़ शेयर कर, भावें कोई सुने कोई नहीं सुने, किस मीडियम ते शेयर होगा, तू उस चीज़ की टेंशन ना ले, कद शेयर होगा तू उस चीज़ की टेंशन, तू बस शेयर कर। तो पता नहीं गुरु जी महाराज की क्या मौज है। और इतने साल हो गए गुरु जी महाराज ने मुझे इतने यूट्यूब सत्संग कभी नहीं सुनाए जितने उन्होंने लास्ट ऑलमोस्ट लाइक 2-3 मंथ्स में मेरे को सुना दिए। पता नहीं गुरु जी क्या कर रहे हैं, क्या कष्ट काट रहे हैं, क्या वो, मुझे कुछ नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। और मैं गुरु जी महाराज से क्योंकि हमेशा एक अरदास करती हूँ, महाराज मेरी बुद्धि को अपनी जुतियों के धूल में रखना, तो मेरा कोई हक भी नहीं बनता क्वेश्चन करने का कि गुरु जी महाराज क्यों, ये वो जो भी है, चलो जो मालक की मौज। और ये सत्संग मैं इस बारे में बहुत, मतलब मैं बात नहीं करना चाहती थी इस बारे में, पर गुरु जी महाराज मेरे को 2-3 दिन से एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि तू पूरी जर्नी शेयर कर, तू पूरी जर्नी शेयर कर, कि पता नहीं कितना कल्याण होना है इस जर्नी के थ्रू। तो पता नहीं गुरु जी महाराज, मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर चीज़ को जितना मुझे याद हो मैं शेयर करूँ, पर जितना आप चाहते हो कि जो मैसेज जिसको पहुंचना है वो उतनी बात शेयर करवा देना। जय गुरु जी। ये सत्संग शुरू होता है 2022 में। मेरा एक रिलेशनशिप था पहले विच ब्रोक डाउन, और फिर 2022 में मेरे जैसे होता है ना कि तुम यंग हो और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो मेरे लिए काफ़ी सारे रिश्ते आ रहे थे। और गुरु जी महाराज हर बार कहते थे इत्थे नहीं भेजना मैं तेनू, इत्थे नहीं भेजना मैं तेनू। उनको कोई रिश्ता मेरे लिए पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर अप्रैल में गुरु जी महाराज ने मुझे टू टाइम्स, और फिर जुलाई 2022 में गुरु जी महाराज ने मेरे को ड्रीम में किसी का फेस दिखाया, कोई एक विजन दिखाया, और गुरु जी महाराज ने मेरे को बोला कि ये मुंडा मैं तेरे लिए पसंद किया, तो अज तो 1.5 साल बाद तू इनू मिलेंगी, तो जब तू इनू मिलेंगी ना उदों मैं तेनू वड्डे मंदिर बुला के लड्डू खवाऊंगा। और मैं बड़ी शॉक्ड, गुरु जी ने मेरे को ड्रीम में आके सेम चीज़ 2-3 बार बोली। चलो मैंने महाराज की बात सुनी और मैंने कहा चलो ठीक है गुरु जी। मेरे को ऑनेस्टली ये चीज़ याद भी नहीं रही काफ़ी टाइम तक। और फिर मैं अपने अंकल को 1.5 साल बाद मिली एग्जैक्टली जैसे गुरु जी ने कहा था। आप मानो संगत जी, मैं इतनी बार बड़ी मंदिर गई हूँ, मुझे हमेशा हलवा प्रसाद ही मिलता है, और सारी संगत को हलवा प्रसाद ही मिलता है। सिर्फ सावन में खीर और मालपुआ होता है, उसके अलावा सारा साल हलवा प्रसाद ही होता है। वो टाइम पहली और आखिरी बार था मुझे बड़े मंदिर में लड्डू खाने को मिले, बीकानेर के लड्डू। इट वाज 25 सितंबर की बात है। और बिल्कुल जब मैं अपने अंकल से मिली, वेडनेसडे को मैं अपने अंकल से मिली हूँ, और थर्सडे को गुरुजी ने सडनली माइंड बना दिया कि बड़े मंदिर जाना है, और मंडे को मैं बड़े मंदिर गई। और उस टाइम कोई मैं ऐसे माइंड में नहीं सोच के मिली थी कि ये मेरे अंकल हैं जो भी हैं, है ना, बस है ना, ऐसे जैसे कॉमन फ्रेंड्स में आपकी इंट्रोडक्शन होती है, ऐसे था सिनारियो। और मैं गई, गुरुजी महाराज ने लड्डू खवाए, चलो बहुत बहुत शुक्राना, और वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी गुरुजी महाराज की। पर उस दिन एक बहुत शॉकिंग चीज़ हुई, मेरे को बड़े मंदिर से बहुत सारे लड्डुओं के डब्बे भी मिले। और गुरुजी महाराज मुझे पहले ड्रीम में कह चुके सी, जब मैं तेनू वो मुंडे नाल मिलाऊंगा तो तेनू लड्डू खवाऊंगा बड़े मंदिर च, ते वंडूंगा भी। तो गुरुजी महाराज ने खिलाए भी और बांटे भी और मुझे दिए भी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पता नहीं इसमें आपकी क्या मौज थी क्या नहीं थी। चलो जब मैं अपने अंकल से मिली, ऑनेस्टली ही वाज, मतलब बहुत डिफरेंट है वो मुझसे। मुझे ऐसा लगता था गुरुजी वी आर वेरी डिफरेंट, पता नहीं आप क्यों कर रहे हो, चलो आपको कुछ सही लगता होगा, जो आपकी मौज। पर गुरुजी को गल कहते सी, मैनू एक मैसेज आंदा सी कि घबराना वक्तां ते सारे मन जाएंगे।
चलो जो गुरु जी की मौज। संगत जी जब मैं उनसे मिली तब बहुत मतलब माय अंकल इज़ सच अ नाइस पर्सन, सच अ जेनरस पर्सन, इतना नाइस इंसान, इतना डाउन टू अर्थ, फैमिली को इतनी इम्पोर्टेंस देने वाले है ना, और बिल्कुल फोकस कि सिर्फ अपने काम में फोकस, कोई पुट्ठी सीधे आते नहीं, कोई कुछ नहीं। गुरु जी महाराज ने, मैं हमेशा गुरु जी महाराज का इतना शुक्राना करती थी कि गुरु जी महाराज, मुझे ऐसा लगता था कि वी आर सो डिफरेंट कि पता नहीं हमारी कभी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, राइट। बट मैं गुरु जी महाराज को शुक्राना करती थी, पल पल शुक्राना करती थी। गुरु जी महाराज, इतने गलत लोग हैं दुनिया में, इतने जेंट्स को इतनी ड्रिंक की, अफेयर्स की इतनी गलत हैबिट्स होती हैं, बट ही इज़ सच अ सिंपल सोबर पर्सन, और उनको सिर्फ कि फैमिली में इंटरेस्ट है, काम में इंटरेस्ट है, वेरी सोबर। और मैं गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना करती थी कि गुरु जी महाराज आपने पता नहीं कहाँ से मेरे लिए इतना ब्यूटीफुल मैं गुरु जी महाराज को एक्चुअली अरदास ये करती थी, शुक्राना करती थी कि गुरु जी महाराज आपने कोयले की खान में से हीरा ढूंढ के निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना। पर संगत जी सत्संग एक्चुअली शुरू हुआ कि मेरे अंकल की फैमिली ने, जैसे कोई है ना होता है ना हमारे लिंक में, जैसे हमने किसी पर्सन को पसंद किया हुआ है, वो अब मतलब ऐसे जनरली कि ऐसे फैमिलीज़ में बात हुई होती है, या जैसे पेरेंट्स ने आपस में कि ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ कर देंगे, ऐसे कुछ सिनारियो था कि कोई आंटी थी कि जिनसे उनकी फैमिली ने काफ़ी साल पहले बोला हुआ था कि चलो जब बच्चे ਵੱਡੇ हो जाएंगे ना साडा सारा चलो आप कर देंगे दोनों बच्चों का। पर वो बात बड़ी पुरानी है ना, और मेरे अंकल ने कभी इस चीज़ को सीरियसली लिया भी नहीं, क्योंकि वो कहते थे मैं जो भी करूँगा मेरी फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है, तो जब वक्त आएगा तब देखेंगे, अगर मुझे कोई पसंद होगा मैं वहाँ कर लूँगा शादी, अगर यहाँ ठीक लगेगा तो यहाँ कर लूँगा। मेरे अंकल ने कभी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। पर पता नहीं कैसे संगत जी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि लास्ट ईयर जून जुलाई में इन सब फैमिलीज़ का आपस में मिलना जुलना हुआ, जो भी हुआ, और वो जो भी फीमेल थी उनकी फैमिली ने मेरे अंकल के घर उन्हें लगातार भेजना शुरू किया कि इस पर्पज़ से कि अब हम रिश्ते की बात कर रहे हैं तो आप जाओ, आप मिलो, और ये सब। मेरे अंकल उनसे मिले, क्योंकि फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं तो एकदम आप मुंह पे ना नहीं कह सकते हो किसी के, ठीक है, फैमिली एटमॉस्फेयर में मेरे अंकल। बट मेरे अंकल ने बहुत क्लियरली अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मेरे को नहीं ठीक लग रहा, सो आई विल नॉट गेट इन्वॉल्व। एंड प्लस जितना मुझे सत्संग के थ्रू गुरु जी महाराज ने बताया कि उसी टाइम पीरियड के दौरान मेरे अंकल ने अपनी फैमिली को मेरे बारे में बताया, मेरी फ़ोटोज़ दिखाई और बताया कि कि मैं ऑलरेडी किसी लड़की को पसंद कर चुका हूँ अपने लिए। ये चीज़ मुझे तो मेरे अंकल ने नहीं बताई कभी, मैं आपको ऐसे झूठ बोलूँ, बट सत्संग के थ्रू मुझे ऑलमोस्ट 4-5 सत्संग के थ्रू गुरु जी महाराज ने ये चीज़ बताई कि ਉਹਦੀ फैमिली तेरी फ़ोटो देख चुकी है, तेरा अंकल तेरे बारे उन्होंने दस चुका है, और चलो जो भी है ना सिनारियो है। पहली चीज़ तो ये कि उनकी फैमिली ने, जब उनको ये चीज़ें पता चली तो उनकी फैमिली ने अब मेरे अंकल पे वशीकरण करना शुरू किया। फिर उस लेडी ने जिनसे उनके रिश्ते की मतलब एक कैजुअल है ना ऐसे फैमिली एटमॉस्फेयर में बात थी, कुछ फाइनल नहीं, कभी मिले नहीं, पर सिर्फ इस चीज़ की खुंदक में कि कि हमारी फैमिलीज़ में 5 साल 2 साल 4 साल पहले कोई बात हुई थी, ये कोई तीसरी लड़की कैसे आ गई। लाइफ है, तुम लोगों को मिलते हो, तुम्हें कोई पसंद आ जाता है, और मेरे अंकल ने कौन सा कोई कमिटमेंट दी थी तुम्हें। एक ही जनरल कॉन्वर्सेशन हुई थी ना पेरेंट्स के बीच में कि चलो आप सेम बिजनेस है, कभी जे वाले चवेरे बच्चे ਵੱਡੇ हो के आपस में पसंद करनगे तो देखेंगे। मेरे अंकल ने या उनकी फैमिली ने कोई कमिटमेंट नहीं दी। चलो ऑब्वियसली हमारा कल्चर डिफरेंट है, एज डिफरेंट है, उनकी फैमिली की तरफ से मैं उन्हें माफ़ करती हूँ कि अगर उन्होंने कोई वशीकरण किया या उन्होंने किसी ज्योतिष से पूछा या किसी से भी बात की कि हमारा बेटा हमारी बात माने, एज अ फैमिली मैं उनका कंसर्न अंडरस्टैंड करती हूँ गुरु जी महाराज कि चलो मैं उन्होंने माफ़ ही कर दिया कि है ना, कई बार ऐसे होता है ना, हमने सोचा होता है कि हमने फ़लान बच्चा पसंद किया हुआ है लेकिन हमारे बच्चे को आपस में नहीं पसंद बच्चों को, तो थोड़ा तो डिस्टर्बेंस होती है। अग्री टू इट गुरु जी महाराज। पर मेरे अंकल एक ही चीज़ बोलते हैं कि मेरे को फ़ीमेल पसंद नहीं है और मैंने उससे कोई कमिटमेंट नहीं की है। लेकिन मैं ये क्यों सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी महाराज इतना लंबा क्यों शेयर करा रहे हैं मुझे नहीं पता,
पर मैं कंटिन्यू करती हूँ। लास्ट जून से जब मेरे अंकल ने मेरे को ये बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे कोई है और जो भी है ना पूरी स्टोरी, तब से लेके आज तक संगत जी मैं अपने अंकल को मेयरली एक बार मिली हूँ। पता नहीं उस फीमेल ने और गुरुजी महाराज मेरे को इतने सत्संग सुनाते हैं, इतने सत्संग सुनाते हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि वो कुड़ी यानी मतलब वो ठीक नहीं है लड़की जिससे उसकी फैमिली रिश्ते की बात कर रही थी और वो लड़की और उसकी फैमिली इतनी गलत है। उसने मेरे अंकल पे बहुत सारा ब्लैक मैजिक किया है और वो रेगुलरली वीकली या फुल मून न्यू मून मस्या या इन सब चीज़ों पे वो करती रहती है ताकि मेरे अंकल उसके कंट्रोल में रहें। क्योंकि संगत जी जो मेरे अंकल का बिहेवियर जब मैं उनसे मिली, जो उनका बिहेवियर पहले 1 साल में मेरे साथ था और जो लास्ट जून से लेके अब तक में हो गई है, जो उनका बिहेवियर अब तक मेरे साथ है, इट इज़ अ 360 डिग्री टर्न। मेरे अंकल मुझसे बात करना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि मेरे अंकल मुझसे बात करते हैं लेकिन वो डरते हैं मुझसे बात करते हुए कि है ना, या वो अगर मुझसे मिलने आना चाहे तो वो प्लान भी करते हैं कि मैं प्लान कर रहा हूँ हम मिलते हैं, पर सडनली आने से पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले सडनली वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं निकल सकता, मैं घर पे फंस। और गुरुजी महाराज मुझे सुनाते हैं ये चीज़ सत्संग में। मतलब मुझे पहले बिलीव नहीं होता था, पर एक एक छोटी छोटी चीज़ जब गुरुजी महाराज तुम्हें सत्संग में एग्जैक्टली वैसे ही बता देते हैं तो तुम्हें यकीन करना पड़ता है उन सब चीज़ों पे कि पुत्र वो तेनों मिलन आना चाहता है, उसका दिल तेरे वाल ही भजदा है। पर वो लेडी मतलब अगर मेरे अंकल कहीं पे भी इधर उधर निकले भी तो उनको फ़ोन कर करके मैसेज कर करके इतना परेशान कर देती है कि वो चिढ़ के घर पे ही बैठ जाते हैं। मुझे नहीं पता, ठीक है रिश्ते होते हैं, कईयों की शादियां भी होती हैं, नहीं जमते आपस में, पर मुझे आज तक समझ नहीं आया संगत जी कि उस लेडी को इतनी क्या मचन है। मेरे को गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनाए कि उन्हें तेरी फ़ोटो कितों लभ के तेरे ते मारन क्रिया भी की है, तेरे ते ब्यूटी स्पेल भी किया है ताकि तेरी स्किन ख़राब हो जाए, तेरे लिप्स ख़राब हो जाए। मुझे पता ही नहीं था संगत जी गुरुजी मुझे क्यों बोल रहे हैं। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से कितनी बार बोला, बेटा तू जब अपना क्रीम लगाती है कुछ स्किन पे लगाती है तो मेरा जल प्रसाद 2 बूंद ज़रूर डाला कर, मैं कुछ बड़ा वड्डा कष्ट काट रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, पर गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग के थ्रू सुनाया कि बेटा ऐसे ऐसे उन्होंने कुछ काली क्रिया की है कि वो जो फीमेल है वो बहुत जेलस है इस चीज़ से कि कि हमारी फैमिलीज़ ने बात की थी तो पता नहीं है तीसरी फीमेल कहाँ से आ गई। उसका रीज़न ये है संगत जी कि मेरे अंकल फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, मतलब बहुत स्टेबल। अनंतम गुरुजी ने उन्हें तरक्की दी है, उन्हें पैसा दिया, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतना बड़ा काम है उनका, बट पता नहीं वो काम और वो प्रॉपर्टी के लालच में वो फीमेल ये कर रही है कि मेरे हाथ से इतना अच्छा लड़का चला कैसे गया। और उस रीज़न से मेरे अंकल की हेल्थ ख़राब हो रही है। और गुरुजी महाराज मुझे ईच एंड एवरी सत्संग में सुनाते हैं। मेरे अंकल कभी ड्रिंक नहीं करते थे, उन्होंने ओवर ड्रिंकिंग शुरू कर दी है। वो स्मोक नहीं करते थे, उन्होंने वो करना शुरू कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी क्या जेलसी। अगर आपको नहीं कोई पसंद करता तो आप मूव ऑन करो, आपके लिए वाहिगुरु ने कुछ बेटर सोचा होगा, कोई बेटर इंसान चूज़ किया होगा। पर इतनी जेलसी गुरुजी महाराज कहते तो सारिਆਂ ਨੂੰ माफ़ कर दे। गुरुजी महाराज मैं आज आपको एक चीज़ का वादा करती हूँ, अगर मेरे अंकल ने कुछ अनजाने में जान के जैसे भी उन्होंने जिसकी भी अंडर आके, अगर अपनी फैमिली के अंडर आके, अपने पेरेंट्स के अंडर आके, या क्योंकि मेरे अंकल के फादर थोड़े बीमार हैं, उनको थोड़ा ही प्रॉब्लम चल रही है, उनकी सिकनेस की बहुत सीरियस प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ की। चलो मैं मान सकती हूँ कि आप फैमिली के प्रेशर में आके कि है ना आप उस इंसान से मिलने चले जाओ या आप उस इंसान से बात कर लो या आप कहो कि चलो मैं एग्री करता हूँ रिश्ते के लिए, या मैं ये भी बात गुरुजी महाराज मानने को तैयार हूँ कि उनकी सिस्टर्स और उनकी मदर गुरुजी कहते हैं कि उन्होंने वशीकरण कराया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि कि उनके माइंड में यही था कि उसी लड़की से करनी है। अब हो सकता है कि शायद क्योंकि गुरुजी महाराज मेरे को कई सत्संग में ये भी सुना चुके हैं कि वो लड़की किसी न किसी बहाने से लगातार और उनकी बहनों से अपनी दोस्ती बनाए रखने के लिए लगातार उनके घर भी आती है। तो जब वो मेरे अंकल पे कुछ खिला पिला के वशीकरण कर सकती है तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने फैमिली पे भी शायद किया हो। तो अगर उनकी फैमिली, उनकी मदर, उनकी सिस्टर्स ने उनकी बुद्धि भ्रमित करके
उस फीमेल ने मेरे अंकल की बुद्धि भ्रमित करके जो मर्जी नेगेटिविटी की, चलो उस चीज़ के लिए मैं उन्हें माफ़ करती हूँ गुरुजी महाराज। क्योंकि परिवार है ना, कई बार परिवार को ऐसा लगता है कि हम सही सोच रहे हैं बच्चे के लिए और मेरे अंकल ने भी अगर अपनी फैमिली की बात मान के उस चीज़ के लिए एग्री किया तो मैं उनको भी माफ़ करती हूँ उस चीज़ के लिए। क्योंकि फैमिली के प्रेशर के अंडर कई बार हम कुछ डिसीजंस ले लेते हो। और गुरुजी, और मैं ये माफ़ी इसलिए दे रही हूँ गुरुजी महाराज क्योंकि तुसी मैंने बहुत सत्संग सुना चुके हो कि उन्हें जल्दबाजी च अपनी फैमिली दे प्रेशर दे अंडर आके डिसीजन तय लिया कि वो दूजी कुड़ी नाल गलबात करन लग गया या उन्हें उहदे नाल अफेयर चला लिया। बट हुण वो बहुत परेशान है क्योंकि वो कुड़ी दी असलियत उहदे सामने आ रही है। मैं हर उस चीज़ के लिए उनको माफ़ करती हूँ गुरुजी। पर मुझे आज तक मेरे को नहीं पता गुरुजी वो लेडी क्यों इतनी जेलस है कि क्या मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वाहिगुरु ने सबके लिए किसी ना किसी को चुना होता है। तो अगर आपकी नहीं जम रही तो आप मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। पर पता नहीं गुरुजी उनकी क्या बुद्धि भ्रमित है। पर मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे हर चीज़ सत्संग के थ्रू गाइड करते हैं, हर चीज़ मेरे को बताते हैं। और कल तो इतना बड़ा करिश्मा हुआ कि मैं आश्रम गई हुई थी, लुधियाना आश्रम गुरुजी के। मैं कोशिश करती हूँ जब जा पाऊँ ज़रूर जाती हूँ। गुरुजी महाराज मेरे बड़े दिन से मैसेज दे रहे थे, बेटा मैं अपनी अक्खां च तेनू जवाब दूंगा, तू मेरी सामने आके बह जा एक बार। तो कल जब मैं आश्रम गई, गुरुजी महाराज के सामने बैठी, गुरुजी महाराज ने मुझे सब कुछ दिखाया कि कैसे उस लेडी और उसकी फैमिली ने मीठे बन के मेरे अंकल को, उनकी फैमिली को बुद्धू बनाया, मीठे बन के रिश्ता करवाया। और आज मेरे अंकल की फैमिली, मेरे अंकल इतना परेशान है। मेरे अंकल की मदर के मुंह से बातें ऐसी निकल रही थी, गुरुजी महाराज की आँखों में मैंने ये विजन्स देखे हैं कि साडे मुंडे दी ये कुड़ी ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पता नहीं वो लेडी क्यों इतना ब्लैक मैजिक कर रही है। पर मैं गुरुजी महाराज से सिर्फ एक ही अरदास करूँगी कि अगर वो इंसान मेरे लिए सही है गुरुजी, तो जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी वशीकरण है, आप उसे काटो, मेरे अंकल की बुद्धि को खोलो, उन्हें सच्चाई दिखाओ। और जो भी उनकी फैमिली पे भी उनके दिमाग बांधे हुए हैं, गुरुजी बहुत सत्संग के थ्रू बता रहे हैं कि मैं उन्हें सारियां दी बुद्धि चेंज कर रहा। देखिए वो 360 डिग्री चर्न हो जाएंगे। मैंने तो पता है गुरुजी महाराज जी कह रहे हैं तो ज़रूर करेंगे। पर गुरुजी महाराज कभी हाँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे भी कि कभी मैं भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। क्योंकि यही सब चीज़ें, ये जो आप देख रहे हो कि घर बर्बाद करना, शादी बर्बाद करनी है, जो भी है ना, यही सब चीज़ें मेरे पेरेंट्स के साथ भी की थी मेरी बुआओं ने और मेरी चाची ने, प्रॉपर्टी और पैसे के लेके। आपने बचाया, नो डाउट ऑन दैट। आपने बहुत रास्ते दिखाए, बहुत ब्लेस किया आपने। आज मेरे मम्मी पापा को बहुत शुक्राना उनकी शादी ब्लेस करने के लिए। पर गुरुजी महाराज, मैंने उन्हें 10-15 साल उनकी इतनी वर्स्ट मैरिज देखी है कि मुझे वो सब चीज़ें देख के डर लगता है कि कहीं इस ब्लैक मैजिक और ये सब जो चीज़ें लोग कर तो देते हैं, पर जिस पे करते हैं उसकी लाइफ जो ख़राब होती है, उसका ऑरा जो ख़राब होता है, वो ये लोग कभी सोचते ही नहीं है। आप तो बचा लेते हो पर उसका कुछ ना कुछ असर तो आता है। अभी गुरुजी महाराज ने थोड़ी बहुत ही मेरे अंकल से मेरी अप्रैल एंड में बात होनी शुरू हुई और मैंने जेन्युइनली गुरुजी महाराज अपने अंकल में चेंज देखा, उनके बात करने के तरीके में। बहुत शुक्राना महाराज, मुझे दिख रहा है कि वो थोड़ा चेंज हो रहे हैं। पर फिर वही मस्या और फुल, कल अब जैसे फुल मून था, पूर्णिमा थी, फिर मस्या और फुल मून के आसपास मेरे अंकल का बिहेवियर वैसे ही हो जाता है, रूड और ईगोइस्टिक और डिसरिस्पेक्टफुल। पता नहीं गुरुजी महाराज, ये ब्लैक मैजिक का चक्कर कब तक चलेगा। पहले इसी ब्लैक मैजिक ने मेरी फैमिली में सबकी हेल्थ ख़राब की, फिर मेरे मम्मी पापा की शादी ख़राब की क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स ने मेरे मॉम डैड पे किया प्रॉपर्टी वगैरह को हड़पने के लिए। फिर उन्होंने मेरे फादर पे किया ताकि भैया और पापा में ना बने। गुरुजी महाराज ने सबको आज ब्लेस किया है। आज शुक्राना गुरुजी महाराज। लास्ट जून जुलाई से लेके आज तक मेरे फादर और मेरे ब्रदर में कभी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ। इवन मेरी मम्मा और मेरे पापा में भी लास्ट 2-3 साल में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ। बहुत शुक्राना, आप बहुत ब्लेस करियो गुरुजी। पर जब तुसी कहने हो ना कि बेटा ब्लैक मैजिक है, काली क्रिया है, मैं पूरा दिन गुरुजी सिर्फ इसी के सत्संग सुनाते हैं,
पूरा दिन गुरुजी मेरे अंकल के वशीकरण के सत्संग, मेरे को इतने सत्संग गुरुजी सुना रहे हैं, पर गुरुजी महाराज इतने नेगेटिव सत्संग सुन सुन के कई बार मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ, मैं भी परेशान हो जाती हूँ। तो आई एम वेरी सॉरी, मैं कभी कभी नेगेटिव होके आपसे लड़ पड़ती हूँ या आपसे थोड़ा गुस्सा हो जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, पर पता नहीं गुरुजी लोग क्यों करते हैं ये सब चीज़ें, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने नाम जाप दिया, आपने गुरबानी दी है, आप मंत्र जाप करो, गुरबानी सुनो, नाम जाप करो। क्या रखा है इन ब्लैक मैजिक और टूने टोटकों की चीज़ों में, मुझे समझ नहीं आती। अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता तो आप क्यों ब्लैक मैजिक करके फोर्स कर रहे हो। मैंने अपने अंकल को, जब मैं उनसे मिली थी 2 साल पहले, जो वो थे और आज जो वो है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी शक्ल की रौनक उड़ गई है, वो इतना बीमार लगते हैं शक्ल से देखने में। मैं हैरान हूँ, लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं सिर्फ इस रीज़न से, खुंदक में कि कि पता नहीं इतनी जेलसी, इतनी खुंदक गुरुजी महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा। कभी कभी बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, पर गुरुजी लगातार मैं कितने दिन से महाराज मेरे को नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, वशीकरण के सत्संग सुना रहे हैं। जब तुम एक दिन में 10-10, 15-15 सत्संग, मतलब मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये लास्ट सत्संग है, इसके बाद नहीं सुनूंगी, फिर नीचे एक और ऐसा सत्संग आ जाता है और गुरुजी महाराज कहीं ना कहीं ट्यूशन डाल देते, बेटा ये भी सुन। जब तुम दिन में 10-10, 15-15 ऐसे सत्संग सुनोगे, कम दिल थोड़ा खिंचता है गुरुजी, थोड़ा अपसेट बंदा होता ही होता है ये सुन के कि क्या ही गलती कर दी मैंने, या पहले मेरे माँ बाप की लाइफ, मेरे भैया की, पापा की लाइफ लोगों ने खराब की, ब्लैक मैजिक के कारण, जेलसी के कारण, पैसा के कारण। आज मेरे अंकल के साथ भी लोग वही कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं इन सब चक्रव्यूहों से कैसे निकलूं। गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा मैं सब कर रहे हैं, पर कभी कभी दिल दुखता है ये देख के कि हमारे लिए महाराज इतना कुछ कर रहे हैं और इतनी सारी क्रियाओं को साइड कर रहे हैं। जब वो किसी चीज़ को साइड करते हैं तकलीफ़ तो उनको भी होती होगी। मुझे ज़्यादा ये चीज़ चुभती है कि जब गुरुजी महाराज किसी चीज़ को साइड करते हैं तो वो जो 90% कष्ट अपने पे लेते हैं ना, मैं 10% नहीं टॉलरेट कर पा रही हूँ। पता नहीं महाराज 90% कैसे ले पा रहे हैं। और मुझे ज़्यादा गुस्सा गुरुजी इन लोगों पे इसलिए आता है कि वो जब कोई कष्ट भेजते हैं, मैं तो 10% ले रही हूँ, लेकिन आपको मेरे लिए 90% लेना पड़ रहा है। वो चीज़ मुझे ज़्यादा चुभती है। मैं मानती हूँ कि आप कल्याण करने आए हो, आप महाशिव हो, ये आपकी ड्यूटी, हम आपके बच्चे हैं, पर मैं आपसे सिर्फ आज एक अरदास करती हूँ गुरुजी, ये लोग जो भी ये पुट्ठी सिद्धि क्रियाएं कर रहे हैं, ये सब इन पे पुट्ठा डाल दो और इन लोगों को बस मेरे से, अपने से, मेरे अंकल से, सबसे दूर कर दो। हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना। हम सिंपल मंत्र जाप, नाम जाप करने वाले लोग हैं गुरुजी महाराज, और हमसे बस वही करवाओ, सत्संग करवाओ, संगत करवाओ, बस हमें इन सब चीज़ों से। और अगर कोई हमारे साथ ऐसा कर रहा है, बस आप उन लोगों को मुझसे दूर कर दो। मेरे अंकल की बुद्धि ब्लेस करो, उनके परिवार की बुद्धि ब्लेस करो, क्योंकि जो लेडी मेरे अंकल को खिला पिला के उन पे इतनी नेगेटिविटी कर सकती है, वो उनकी फैमिली पे भी वो चीज़ कर सकती है। कोई तुम्हारे घर आए, तुम्हारे खाने में, राशन में कुछ भी एक बूंद डाल जाए, इतना इजी होता है ब्लैक मैजिक करना। तो जब वो मेरे अंकल को खिला पिला के कर सकती है तो उनकी फैमिली पे भी कर सकती है। मुझे नहीं पता गुरुजी किसने क्या किया है, किसने ब्लैक मैजिक किया है, जो भी किया है, पर मुझे इतना पता है गुरुजी महाराज, उससे मेरा बहुत कुछ, मतलब इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना रिलेशनशिप खराब हो रहा है। और जब तुम्हारे रिलेशनशिप्स में खुशी नहीं होती है ना, जब प्यार नहीं होता है, मैंने अपनी फैमिली में, माँ बाप में, भाई बहन में ये चीज़ देखी है कि तुम सो नहीं पाते हो, तुम खाना नहीं खा पाते टाइम पे, तुम्हारा मन नहीं करता तुम कुछ करो, फिर भी चलो गुरुजी महाराज के बहुत बहुत शुक्राना कि ऐसी सिचुएशन में भी वो हाथ चला चला के खाना भी खिलवा देते हैं, बनवाते भी हैं, घर के सारे काम भी करवा देते हैं, बाहर के भी सारे काम करवा देते हैं, इतनी हिम्मत दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पर वो सब काम करते हुए भी दिल दुखता है कि लाइक कि अब पता कभी किसी का माड़ा सोचा भी नहीं। और लोग आजकल इतना नीचे गिरने लग पड़े हैं कि मैं हैरान हूँ जेलसी से और लोगों के नीचे बिहेवियर से। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने कल जब मुझे अपनी आंखों में दिखाया
और वही चीज़ गुरुजी ने मुझे घर आते ही एक दो सत्संग में भी सुनाई कि बेटा ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। मेरे को पता है गुरुजी आप कह रहे हो तो ज़रूर कर रहे हो, पर अब मैं थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ गुरुजी, मेरे सब्र का इतना भी इम्तिहान मत लो। बस इतनी अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज आपकी जितनी भी बेटियाँ जो दुखी हैं इन सब चक्करों से, उन सबको इन सब चक्करों से दूर करो, घर में सुख शांति बख्शो, गुरबानी चलती है तो सुख बख्शो, बस गुर की बानी बख्शो। बस इतनी अरदास करते हैं हमें इन सब चीज़ों से दूर रखो। और जो भी ऐसी नेगेटिविटी कर रहा है, मुझे पता है आप मुझे बहुत बार मैसेजेस सुना रहे हो कि बेटा मैं सब कुछ उन्होंने पुट्ठा पा रहे हैं, बस उनको अपने कर्मों का फल दो गुरुजी महाराज, और हमारे रिश्तों में मिठास लाओ। मेरे अंकल की बुद्धि ब्लेस करो, क्योंकि आज 1.5 साल हो गया इस चीज़ को कि मेरे अंकल मुझसे 2 दिन तमीज़ से बात करते हैं कुछ, और फिर 4 दिन हमारी बात नहीं होती, फिर 1-2 दिन बात करते हैं, फिर 15 दिन बात नहीं। यही चल रहा है लास्ट 1-1.5 साल से। लास्ट जनवरी से ये चीज़ चलनी शुरू हुई, और लास्ट जून के बाद से तो मेरे अंकल इतने रूड हो गए, मेरे से इतना डिसरिस्पेक्टफुल हो गए कि मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी ये वही इंसान है जिससे मैं मिली थी। पता पर गुरुजी महाराज ने जब बताया कि बेटा ये ओदी गलती नहीं है, हाँ वो स्वीट ज़रूर है, मेरे अंकल बहुत शरीफ हैं, बहुत मीठे हैं, तो वो मतलब कह लो हाँ उनसे गलती हुई है गुरुजी महाराज कि उन्होंने मीठे बन के शायद किसी के हाथ का खा लिया, या किसी की बातों में आके वो भ्रमित हो गए। मैं मानती हूँ उनसे गलती हुई होगी, क्योंकि वो है ऐसे नेचर के कि वो बहुत स्वीट है, उनमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग नहीं है, पर वो लेडी इतनी गलत है गुरुजी, मुझे इतने सत्संग में सुनाते हैं कि वो लेडी बहुत गलत है। उसने जो भी गलत किया है गुरुजी उस पर ही डालो, और मेरे अंकल की उनकी फैमिली की आंखें खोलो, उनकी बुद्धि ब्लेस करो, हमारा रिश्ता ब्लेस करो, और सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक करके हमें बड़े मंदिर अपनी ब्लेसिंग्स लेने के लिए बुलाओ। बस इतनी अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सब बच्चों को ब्लेस करो, सब बच्चों की नेगेटिविटीज़ दूर करो, बस मेहर करो मेहर करो मेहर करो महाराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत ही अच्छा था। आंटी को गुरुजी बहुत ही जल्दी इन सारी मुसीबतों से निकालेंगे और उनके अंकल जी उनके पास ज़रूर आ जाएंगे। संगत जी, आप जब अरदास करते हैं ना तो सिर्फ अपने लिए अरदास मत कीजिए। गुरुजी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि जो संगत दूसरे के लिए अरदास करती है। तो आप सबको सबके लिए अरदास करनी चाहिए, सबके ज़िंदगी में खुशियाँ भरें गुरु महाराज जी। मैं गुरुजी के चरण कमलों में आज हाजिरी लगाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से सच्चे दिल से अरदास करती हूँ कि जिस जिस संगत को बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, गुरु महाराज जी उनकी परीक्षा ले रहे हैं। गुरु महाराज जी उनकी परीक्षा को ख़त्म कीजिए और उन पे अपनी ब्लेसिंग्स और अपना आशीर्वाद बनाइए गुरुजी, क्योंकि आपकी संगत बहुत परेशान है, जो आपके साथ और प्यार के लिए तरस रही है। गुरु महाराज जी अपना आशीर्वाद बनाइए, अपनी कृपा बनाइए। आपके आशीर्वाद के बिना किसी का भी जीना, किसी का भी सर्वाइव करना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। संगत जी, गुरु महाराज जी ही हैं जो हमें इन सब चीज़ चक्करों से, इन झंझटों से बाहर निकाल सकते हैं। तो जितना हो सके गुरु महाराज जी का शुक्राना कीजिए, गुरु महाराज जी से अरदास कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए, भजन सिमरन जो भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी नियम नहीं होता मंत्र जाप करने का, या दिन में आप किस कहाँ कैसे बैठना है, कैसे याद करना है, कोई नियम नहीं है। आप किचन में काम करते हुए भी गुरु महाराज जी को याद कर सकते हैं, आप घर खाना बनाते हुए कर सकते हैं, आप कपड़े धोते हुए कर सकते हैं, आप डस्टिंग कर रहे हैं तब कर सकते हैं। जो आंटी घर में रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, वो तो ऐसे भी किसी भी वक्त नाम ले सकती हैं। और जो संगत, जो आंटी काम करती हैं, वर्किंग हैं, वो अपने ऑफिस जाते हुए आते हुए या बीच में उनको जब लगे कि बहुत परेशान हैं या कोई परेशानी होने वाली है या कुछ कोई ऐसा काम आने वाला है जो मुश्किल है, गुरु महाराज जी को याद करके कीजिए, आपका सारे काम बन जाएंगे। तो संगत जी, मिलते हैं आपको अपने अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी।